हेलो फ्रेंड्स, आइए हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण। व्याकरण में हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण का अध्ययन करेंगे। आइए सर्वप्रथम संज्ञा देखते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जानवर, जीव के नाम का बोध कराता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा 5 प्रकार की है। पहला है, या फ्रेंड्स रहेगा, 5 प्रकार की होती है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, और चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा समूहवाचक संज्ञा। इनसे संज्ञा है। अब आइए देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, हम, आप, उसका आदि। मूल सर्वनाम, यानी मूल सर्वनाम कितने होते हैं? मूल सर्वनाम 11 होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। मैं, तुम, या उसको तुम कहिए, या तुम्हारा, ये जितना मतलब तू से रिलेटेड हो। तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये सर्वनाम है जो मूल है। मूल कितने हैं? 11 हैं। आइए देखते हैं सर्वनाम की भेद। सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक को फ्रेंड्स संकेतवाचक भी बोलते हैं, इसलिए लोग समझ नहीं पाते हैं कि संकेतवाचक अलग से एक सर्वनाम है। नहीं, निश्चयवाचक को ही संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद निजवाचक सर्वनाम। यह है सर्वनाम। सर्वनाम फ्रेंड्स उसे कहते हैं संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि तुम, हम, आप, उसका आदि। और सर्वनाम की मूल सर्वनाम है 11 होते हैं, इसको मैंने बताया आपको। और सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। आइए फ्रेंड्स क्रिया देखते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया जिस शब्द से किसी काम की, जिस शब्द से किसी काम की होने या करने का बोध हो, किसी काम को करने या होने का बोध हो, उस शब्द को क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम की होने या करने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन घर जाता है, ये जो है जा रहा एक क्रिया है। मोहन घर जाता है, मोहन घर आता है, या मोहन घर से आता है। ये जाना, आना, खाना, खेलना एक क्रिया है। क्रिया के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक।
इन इन दोनों के दो दो भेद होते हैं, पूर्ण और अपूर्ण। क्रिया किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन घर जा रहा है। और क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। ये फ्रेंड्स क्रिया विशेषण देखते हैं। वह शब्द, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण उसे कहते हैं, जिसे समझिए, वह शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे हिरण तेज भागता है, ये क्या है? भागना क्रिया है। और कैसे भाग रहा है? तेज भाग रहा है। तेज भाग रहा है क्या? हिरण तेज भागता है। तो जो ये तेज है फ्रेंड्स, ये हमारा क्रिया विशेषण है। ये विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है कि भाग तो रहा है हिरण लेकिन तेज है, धीमी नहीं है, तेज है इसकी स्पीड। यह है क्रिया विशेषण। आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।